इस समय सबसे ज्यादा शुरुआत हुई चाइना से। चाइना के बाद सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ा इटली में, फिर स्पेन। इस समय अमेरिका में सबसे ज्यादा इसके जो पेशेंट हैं सबसे ज्यादा आपके एक्टिव सेल्स जो हैं वो अमेरिका में हैं। हम इंडिया की बात करते हैं, अगर इंडिया में लगभग पूरे देश में फैल चुका है एपिडेमिक ये कोरोना, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें से ये तो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन या रेड जोन में है। अब आपके मन में मैंने भी बोला ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। कहने का मतलब ये कि जहां पर सबसे ज्यादा जिस इलाके में, जिस जिले में, जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट मिलेंगे, केसेस मिलेंगे, उसको रेड जोन में रखा जाएगा। जहां पर 14 डेज तक कंटिन्यू एक केस मिला, उसके पश्चात कोई नया केस 14 डेज तक कोई केस नहीं आया, तो उसको हम ऑरेंज जोन में डाल देंगे। और ऑरेंज जोन में पड़ने के पश्चात अगर वो जो 14 डेज का टाइम है, इस बीच में या इससे ज्यादा समय तक अगर कोई केस नहीं आता है, तो उसको हम ट्रांसफर करके ग्रीन जोन में डाल देते हैं। तो इस समय कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसको हम ग्रीन जोन में रखा हुआ है, जैसे गोवा शुरुआत में रेड जोन, फिर ऑरेंज जोन, बट इस समय ग्रीन जोन में है बच्चों, ग्रीन जोन में है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स जल्दी से बता देता हूं, जैसे सेवन सिस्टर के नाम आपने सुने हैं, इसका फॉर्म यानी शॉर्ट ट्रिक अगर बात किया जाए, देखिए ATM आना मम्मी। देखिए ATM आना मेमी भी है ना, जैसे अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपका अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गया असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, तो ये आप ऐसे जोड़ सकते हैं। आप इस तरह एक स्टेट और है जिसको हम कहते हैं सिक्किम। ये जो है सेवन सिस्टर में नहीं आता है, सेवन सिस्टर का क्या है, ब्रदर है। क्यों? अब आप कह रहे हो भाई ये सिस्टर और ब्रदर, भैया देखो इसलिए ब्रदर है वो क्योंकि ये सारे छोटे छोटे स्टेट आपस में क्या है, मैच करते हैं, इनकी बाउंड्री लाइन मैच करती है, बट सिक्किम इन स्टेट से मैच नहीं करता। अब इस स्टेट से इन सारे स्टेटों में मैच नहीं करता है, इसलिए उसको हम ब्रदर की संज्ञा में रख दे रहे हैं। और सिक्किम में कोई केस नहीं है। जो जगहों पर केस हैं, इन 8 स्टेट को अगर देखा जाए तो जिसमें से आसाम और त्रिपुरा में केसेस हैं, बाकी स्टेट में केस नहीं है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स नोट करिए आप जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 अप्रैल को जो है हमारे देश में जो क्या नाम है, कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, कोरोना जो वॉरियर्स हैं, इनके लिए हमने अपने घर में नाइट में लाइट ऑफ करके हमने क्या किया था, दीप जलाए थे।
दीप को जलाया था। क्यों? उनको हमने क्या किया था? रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमने 5 अप्रैल को रात में 9 बजे कितने नाइट में 9 PM पर 9 PM पर हमने क्या जलाया था? दीपक जलाए थे। यूपी में जैसे आपको पता है कि 75 क्या हैं? जिले हैं, जिसमें से 74 जिलों में कोरोना केसेस 74 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना केसेस भैया मिले हुए हैं, केस मिले हैं। सिर्फ ओनली वन इज डिस्ट्रिक्ट चंदौली, चंदौली है भैया, चंदौली में नो कोरोना केस, नो कोरोना केस, चंदौली में कोई कोरोना केस नहीं है। चंदौली एक जिला है जो वाराणसी के पास है, वाराणसी, वाराणसी के पास है चंदौली जो है, यहाँ पर कोई केस नहीं है। और हमारे यूपी में कोरोना पर ध्यान रखने के लिए टीम 11 का गठन किया गया है। अभी टीम 11 है क्या? देखिए टीम 11 क्या होती है कि टीम 11 में बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी एक टीम बनाई गई है कि पूरी स्टेट में आप ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति बिना अनाज के, बिना खाने के, यानी उसको भोजन ऐसा ना हो कि भूख से मर जाए, ऐसा ना हो उसको पानी की जरूरत हो लेकिन पानी ना मिल रहा हो, उसको आने जाने की सुविधा, यानी बेसिक जो उसकी नीड्स हैं वो उसको मिलनी चाहिए, उसकी सारी सुविधाओं को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो ये टीम 11 गठित किया गया है, ये आपके यूपी में है। और यहाँ पर फ्री में बहुत सारे जो है खाद्यान्न बंटवाए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पीडीएस के तहत। पीडीएस समझते हैं आप, यानी जो खाद्यान्न सरकारी गवर्नमेंट जो खाद्यान्न मुहैया कराती है, जिसको हम लोग कोटा कहते हैं, कोटे के माध्यम से भी गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोवाइड कराया है। एक बात पॉइंट निकल के आती है कि सबसे पहले लॉकडाउन, सबसे पहले फर्स्ट टाइम लॉकडाउन किस स्टेट ने अप्लाई किया था इन इंडिया? तो भैया है राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन को अपनी स्टेट में लागू किया। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे अपने अपने स्टेट में लागू करते चले गए। अब जैसे हम बात करते हैं उड़ीसा की, बात कर देते हैं। उड़ीसा में क्या है, एक स्कीम चलाई गई है कि वहां के सीएम ने घोषणा की है कि जो होते हैं क्या नाम है, रिपोर्टर होते हैं, न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं, अगर इनकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो इनको 15 लाख का क्या दिया जाएगा? पैकेज दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा इनको 15 लाख का। तो ये भैया कुछ क्या नाम है स्कीम्स चलाई गई हैं भारत में, अपने अपने स्टेट में लोगों ने चलाई हैं। अब जैसे भारत में एक पीएम केयर्स फंड नाम का एक संस्था खुली है, पीएम केयर्स फंड, जिसमें एक चैरिटी फंड है ये। इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, पैसा डोनेट कर सकते हैं। इस वजह से इसमें आप अच्छे से, और इसमें डोनेट करने से डायरेक्ट आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, आपको छूट मिलती है, रिबेट मिलता है। इस समय इंडिया यानी भारतीय गवर्नमेंट 2 मिशन चला रही है। एक तो है वंदे भारत एंड दूसरा है मिशन सागर। इसमें क्या होता है कि वंदे भारत और मिशन सागर में जितने भी भारत से दूसरे देश में, भारत के रहने वाले लोग जो दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, उनको वाया प्लेन लाया जा रहा है। कहाँ पर? इंडिया में। और इनको
5 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशियन की हैं, ओशियन में हैं। इनको जैसे कौन कौन से हैं, देखो मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, मालदीव और कोमोरोस। ये 5 कंट्रीज हैं जहां पर भारत मेडिसिन, देखिए मालदीव ये एशिया में है, बाकी ये सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हैं। दूसरा क्या है कि इन सारी जगहों पर इंडिया क्या कर रही है, मेडिसिन HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा है। ये मलेरिया में काम आती है, मलेरिया में ये दवा काम आती है, इसका उपयोग। और उसके बाद PPE किट, मास्क, उसके बाद जो है ग्लव्स, मास्क, PPE किट और भी बहुत सारी मेडिसिन प्रोवाइड करा रही है वहां पर। यानी देखा जाए तो सॉफ्ट तरीके से एक, देखिए किसी की मित्रता हम निभाते हैं, हमारे पास हमारी कंट्री में भी जरूरत है, नीड है, बट आज हम दूसरों को भी, जो हमसे छोटे कंट्री हैं, जो हमसे गरीब कंट्रीज हैं, हम वहां पर भी अपनी पॉलिसी को जैसे कौन सी पॉलिसी, सॉफ्ट पॉलिसी की वजह से उनकी मदद कर रहे हैं। और आपको जानकर काफी हैरत अंगेज होगा कि जो पहले PPE किट, मास्क हम अदर कंट्रीज लाइक चाइना से मंगाते थे, उसकी जगह इस समय प्रेजेंट डे में पर डे 2 लाख हम इतना इक्विपमेंट यानी मास्क और PPE किट पर डे बना रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अपने साथ साथ हम अदर कंट्रीज को बहुत ही चीप रेट पर, बहुत ही सस्ते रेट पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ उनको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरा ये है। तीसरा, अभी जो है कुछ दिन पहले जो है सार्क देशों का बैठक हुई थी, जिसमें 8 कंट्रीज करीब हैं। इसमें भारत ने जो है सारी कंट्रीज को मिला करके कम से कम 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 74 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं इंडिया ने। अब अगर मैंने रुपए की बात की है तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप लोग, वर्ल्ड बैंक ने भी कम से कम 12 बिलियन डॉलर रुपए को उसने जो है डोनेट किया है। डोनेट नहीं किया है मींस लोन दिया है, आर्थिक समझ लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक लोन देता है, तो लोन दिया है। देखिए इंडिया ने 2 प्रकार के किट बनाए हैं, एक होता है बलगम किट से इसकी जांच की जा सकती है, और दूसरा होती है एंटीबॉडी किट। बलगम किट में क्या होता है कि आपके गले के आसपास, नाक के आसपास के जो बलगम होते हैं उनको निकालकर चेक किया जाता है। इसमें लगभग काफी समय लग जाता है। बट जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी हमारे शरीर में ऑलरेडी बने रहते हैं, हमारी बॉडी में पहले से WBC के माध्यम से बने रहते हैं, इसलिए एंटीबॉडी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी बॉडी में रहते हैं। और उसमें जैसे कोरोना वायरस है, इसके जो कुछ क्या नाम है, RNA को निकाल करके कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके कम पावर का बना करके किसी के शरीर में डाल देना, या सपोज करिए कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और वो ठीक हो जाता कुछ समय बाद,
कुछ समय बाद ठीक होने के पश्चात उसके अंदर कोरोना वायरस के लिए इम्यून पावर, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो उसके उस व्यक्ति के अंदर से एंटीबॉडी को निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट करवा देना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, इसमें इंडिया में पहले या पूरी दुनिया में फैला था चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, इसको छोटी माता या बड़ी माता कहते थे। लेकिन आज स्मॉल पॉक्स बहुत छोटी सी बीमारी हो गई है, सब लोग बड़ी आसानी से इसका उपयोग कर लेते हैं। दूसरा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में इस स्मॉल पॉक्स के लिए जो एंटीबॉडीज चाहिए वो ऑलरेडी बन चुके हैं। दूसरा, जैसे आप सभी ने बचपन में जब छोटे से रहे होंगे तो आप सबने पोलियो ड्रॉप जरूर किया होगा। पोलियो ड्रॉप आपने जरूर पी होगी। पोलियो ड्रॉप में होता क्या है कि प्री परफॉर्म मतलब जो पहले से ही बने बनाए पोलियो के जो वायरस होते हैं हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा दिए जाते हैं, और फिर जब WBC उस वायरस को देखता है, उस कमजोर वायरस को, वीक वायरस को देखता है, उसके अकॉर्डिंग जैसा वो रहता है उसकी पावर के अकॉर्डिंग अपनी पावर को बढ़ा लेता है, और बढ़ाने के पश्चात पोलियो के वायरस को या जो भी वायरस हमारी बॉडी में आते हैं उसको समाप्त कर देता है। तो ऑलरेडी हमारे अंदर वो वायरस, उस वायरस को समाप्त करने की पावर हमारी बॉडी में ऑलरेडी पैदा हो जाती है, जनरेट हो जाती है। उसके पश्चात अगर फिर कभी कोई दूसरा वायरस या वही वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम आसानी से उससे हम बच जाते हैं, उस वायरस को हम डिफीट कर देते हैं। तो इस समय इसी एंटीबॉडी किट में इसी प्रक्रिया का, इसी प्रणाली का, प्रोसेस का उपयोग किया जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर की एंटीबॉडी लाकर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है और आसानी से का उपयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए एंटीबॉडी किट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो इंडिया में सबसे पहले प्रयोग यूपी गवर्नमेंट ने किया। यूपी गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसका उपयोग किया है। और दूसरी बात क्या है कि एंटीबॉडी किट से जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं। बेटा, मैं आप लोगों को इस वीडियो के बीच में या अंत में एक कोड दूंगा, उसको आपको सुनना है। जैसे आज का कोड है 20। दूसरी बात क्या है कि यूपी गवर्नमेंट ने इस एंटीबॉडी किट का उपयोग किया और इसका रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा रहा। डीआरडीओ आपने नाम सुना होगा, इसको क्या कहते हैं? ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, यानी देखा जाए तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान जो क्या बनाती है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उनके लिए मिसाइल, बॉम्ब या और भी इक्विपमेंट्स उनके लिए बैटलफील्ड के लिए बनाती है। इस समय इसके जो हेड ऑफिस हैं, मतलब हेड हैं, वो कौन है, चेयरमैन कौन है इसके? जी सतीश रेड्डी। इसके जो हेड हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी हैं। तो डीआरडीओ ने एक मोबाइल जांच किट, जांच प्रणाली का उपयोग किया है, मतलब उसका डेवलपमेंट किया है, जिससे ये पर डे कम से कम 1000 से लेकर 2000 जांच, कोरोना जांच ये कर सकती है। डीआरडीओ ने इन्वेंशन किया है, इसको कहते हैं मोबाइल लैब। MBRL मतलब मोबाइल वायरस रिसर्च लेबोरेटरी। मतलब
आप समझ ही गए हैं कि ये गतिमान, चलायमान, यानी ये मूवेबल है कि कहीं भी खड़ा करके जहाँ पर जो है जो इन्फेक्टेड केसेस हैं, जो एक्टिवेट केसेस हैं कोरोना वायरस के, उनको जल्दी से जल्दी का जांच करके उनका सैंपल ले करके उनका इलाज शुरू किया जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं तक। आज आपने बहुत कोविड-19 के बारे में काफ़ी चीज़ें जानकारी कर ली हैं, आपने पढ़ ली हैं। आप इसको जानिए, समझिए, नोट करिए, और आपके क्वेरीज या अदरवाइज कोविड-19 के बारे में और जानकारी चाहते हैं या आपके बारे में कुछ आपको नई जानकारी मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अपनी जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर डालिए, उनको ज़रूर लिखिए और हमसे क्वेश्चंस पुटअप करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, और अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाइए।